लड़की की उम्र 28 साल। रात के समय में वह लड़की 2:30 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरती है। वह कहीं जा रही थी, दिल्ली से आ रही थी और अपने घर जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह उतरती है तो सुनसान रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर कुत्ते भौंकने लगते हैं। उन कुत्तों से 2 अजनबियों ने उसकी जान बचाई और फिर दोस्तों वह 2 अजनबी उसकी सुंदरता देख करके उसके साथ गंदी हरकत करने लगते हैं और फिर वह चीखती है, चिल्लाती है। फिर वहाँ पर एक और आदमी आता है और फिर यहाँ पर पूरी जिंदगी की पटकथा लिखी जाती है। आखिर क्या तो यह मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद क्या वह तीसरा आदमी भी इसकी इज्जत के पीछे पड़ गया था या फिर और कुछ किया था। यहाँ पर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इन वीडियो से इंसानियत की और घर गृहस्थी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और हम लोगों को मिलती है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना दिल्ली के अंदर घटित होती है। दिल्ली मई 2023 का यह दिन होता है। शालिनी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र होती है 28 साल और वह गर्ल हॉस्टल में वार्डन का काम किया करती है। अब छुट्टियों के लिए वह घर आने की तैयारी करने लगती है और उसके मन में ये प्लानिंग थी कि अब वह वापस आएगी ही नहीं। इस नौकरी से वह परेशान हो चुकी थी। छुट्टियों में जाएगी फिर वापस नहीं आएगी, तो पूरा बैग तैयार करती है, जो भी उसका सामान था सबको बैग में रख लेती है क्योंकि दोबारा आना नहीं था, और वह वहाँ से निकल पड़ती है। आने की तैयारी थी और शाम को 4 बजे हुए थे। शाम को 4 बजे एक ट्रेन जिसका नाम होता है दरभंगा स्पेशल, उसके दरभंगा स्पेशल के नाम से दिल्ली से चलती है शाम को 4 बजे और दरभंगा पहुंच जाती है वो रात को 2:30 बजे। अब उसके अंदर वह बैठ जाती है और रात को दरभंगा पहुंचती है। तो वहाँ पर अब 2:30 बजे वह उस स्टेशन पर उतरती है। वहाँ पर सुनसान स्टेशन था और सुबह का इंतज़ार करने लगी। उसको अभी एक और ट्रेन पकड़नी थी और सुबह वह ट्रेन आती, शायद या कल आती, दूसरे दिन आती, तो वह वहीं पर बैठ करके सुबह का इंतज़ार करने लगती है। इतने में दोस्तों वहाँ पर सुनसान रेलवे स्टेशन पर 2 कुत्ते आते हैं और उस पर भौंकने लगते हैं। तभी वहाँ पर 2 लोग सोए हुए थे जिनका काम था चोरी वगैरह करना, चैन खींचना, मोबाइल छीनना। वह वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, कुत्तों को भगा देते हैं और फिर पूछते हैं कि इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो तुम। वह कहती मेरी ट्रेन आने वाली है, थोड़ा सुबह हो जाएगी तब मेरी ट्रेन आ जाएगी। लेकिन वह कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, और ऐसा करो, तुम ये स्टेशन खाली है, यहाँ पर बहुत डर है, तुम ऐसा करो, पास में ही एक लॉज है, वहाँ पर रुक जाओ, सिर्फ रात भर के 100 रुपये लेता और सुबह नहा धोकर वहाँ से निकल जाना। लेकिन इस महिला को उनकी नीयत में खोट लग रहा था, गंदी उनकी हरकतें थी, गंदी नज़र थी। जब वह मना कर देती है तो अब ये दोनों लोग उसके ऊपर भड़कने लगते हैं और फिर गंदी हरकतें उसके साथ करने लगते हैं, साड़ी को हटाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वह चीखने लगती है तो एक आदमी जो कि चाय की केतली लेकर खड़ा हुआ था, कहीं की ट्रेन आने वाली थी तो उसमें चाय देता। अब वो इनके पास आता है लेकिन यह लोग उसे धमका देते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। चाय बेचने वाला समझ जाता है कि ये चोर लुटेरे हैं और इनके सामने उसकी नहीं चल सकती, वह दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर एक सूरज नाम का लड़का आता है और सुबह 4 वाली ट्रेन उसको पकड़नी थी। अब तो वह वहाँ पर आ जाता है, देखता है महिला के साथ ज़बरदस्ती हो रही है तो वह वहाँ पर जाता है और फिर वह दोनों लोग उसको चाकू दिखाते हैं कि भाग जाए यहाँ से, वरना चाकुओं से हम काम कर देंगे तेरा। लेकिन दोस्तों सूरज हष्टपुष्ट था और उन दोनों से लड़ाई करने लगता है तो उनमें ज़्यादा ताकत थी नहीं, शराब वगैरह पी करके बस खोखले हुए पड़े थे। तो सूरज उन दोनों को इतना पीटता है, उनके चाकू वाकू फेंक देता है इधर उधर और फिर वह लोग वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। लेकिन दोस्तों उस महिला का सूटकेस वह ले जाते हैं। अब तो महिला रोने लगती है कि वो तो चले गए लेकिन मेरा सूटकेस बैग ले गए, अब बताओ मैं कैसे जाऊंगी अपने घर, पैसे भी उसी में थे। शालिनी कांप रही थी। अब वह लड़का जो सूरज था वह तो अब ट्रेन आने वाली थी, उसमें बैठकर चला जाएगा। उसके बाद महिला को डर था कि वह दोबारा ना आ जाए वो लुटेरे और फिर मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन सूरज भी इस बात को समझ रहा था और कहता है कि तुम टेंशन मत करो, और 4 वाली ट्रेन समस्तीपुर की मतलब आएगी और उसके बाद मैं उसमें जाऊँगा यहाँ से। और वह बोला कि ऐसा करो मेरे साथ चलो और कल दोपहर बाद 4 बजे तुम्हारी वाली ट्रेन आएगी जो समस्तीपुर की आएगी, और मेरी ट्रेन जो है वो आने वाली है, मुझे थोड़ी दूर जाना है और मेरे साथ चलो तुम। शाम को मैं वापस आऊँगा यहीं पर और तुम्हें अपने साथ लेता आऊँगा और फिर तुम्हें तुम्हारी ट्रेन में बिठा दूँगा, दिन का समय होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो वह महिला उसके साथ बैठ जाती है
और यही सोच कर कि वापस आ जाऊंगी, इसके साथ सिक्योरिटी तो है कम से कम, लेकिन डर वहाँ पर भी रही थी कहीं यह भी मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। पर वो बैठ जाती है, ट्रेन में बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, और फिर वह आदमी सूरज पूछ लेता है इस महिला से कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वह बताती मेरा नाम शालिनी है और मैं कॉलेज में वार्डन का काम करती हूँ, और वहाँ पर जो दूसरे वार्डन हैं वो मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहता है, तो मैं वहाँ से अब अपने घर जा रही हूँ, छुट्टियों का समय है, मैंने सोचा था कि अब मैं वापस उस जगह पर नौकरी करने आऊँगी ही नहीं, वहाँ पर शोषण होता है। अब तो ये सारी बातें सूरज सुन रहा था। उसके बाद स्टेशन आ जाता है, सूरज इस शालिनी को अपने साथ लेकर के नीचे उतर जाता है। और दरअसल दोस्तों सूरज जो था वह एक इलेक्ट्रीशियन था, और वह उस महिला को अपने साथ दुकान पर ले जाता है, और वहाँ पर दुकान खोलकर महिला को तो शालिनी को कैश काउंटर पर बिठा देता है, और फिर लोग वहाँ पर बहुत भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वह जो आदमी सूरज था वो बहुत जाने मानी उसकी इलेक्ट्रीशियन की दुकान थी। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाभी अब तक कहाँ थी, अब लाए हो भाभी को, तो शालिनी थोड़ी शर्मा जाती है, और इधर सूरज भी कहता अरे ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद शाम हो जाती है, शाम को शालिनी बोलती है चलो 4 बज गए हैं, ट्रेन आने वाली होगी। इतने में ही सूरज बोलता है कि ऐसा करो आज यहीं पर रुक जाओ और फिर देखेंगे, कल चले जाना। अब शालिनी को डर लगने लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, और दूसरी बात ये कहती है कि यहाँ पर कहाँ पर रुकेंगे, तुम्हारा घर तो वहाँ है ना, यहाँ थोड़ी है। अब एकदम से सूरज मुस्कुरा जाता है, कहता है वहाँ तो मैं अपनी बहन के घर गया था, मेरा असली घर तो यहीं पर है, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। उसको अपने घर पर ले जाता है, और घर बड़ा आलीशान बनाया हुआ था, वहाँ जा कर के वह रोने लगता है। अब जैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सूरज की में, शालिनी पूछने का हक बनता है, कहती है क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। वह बताता है कि मेरे जुड़वा बच्चियां हैं 2, उनको बहन के वहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मैं परवरिश कर नहीं सकता, और मर्द मांस हूँ, नौकरी करूँ या फिर दुकान संभालूँ या बच्चों को पालूँ। इतने में वह बोलती शालिनी तुम्हारी पत्नी कहाँ है। वह कहता पत्नी तो भाग गई किसी को लेकर के, अकेला हूँ मैं, बच्चियों को कर रखा अपनी बहनों के घर, और मैं दुकान पर जाता हूँ, यहाँ पर अकेला आकर खाना बनाकर खा लेता हूँ। अब तो यह बात सुन करके जो शालिनी होती है उसको भी थोड़ा उसके ऊपर तरस आता है। वह यह कहता है मैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए गया था, वहाँ से तभी आया हूँ। अब शालिनी ने खाना बनाया, इसको खाना खिलाया, खुद ने भी खाया, बातें होने लगती हैं। शालिनी से पूछता है कि तुम्हारा घर का कैसा सिस्टम है, तुम्हारी शादी हो गई है। शालिनी कहती है हाँ मेरी शादी हो गई है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। और वह बताती है उसका पति शराबी है, और वो ना कुछ कमाता है ना धमाता है, और मेरे पैसे छीन कर शराब पी जाया करता है, और मैं उसके पास भी नहीं रहना चाहती। मैं तो अपने मायके जाना चाहती थी कि कुछ दिन मायके रह लूँगी और उसके बाद कोई और नौकरी देख लूँगी। अब तो दोस्तों यहाँ पर यह जो सूरज होता है कहता है कि तुम्हें नौकरी तो करनी है, तुम यहाँ पर नौकरी कर लो मेरी दुकान पर, और मैं तुम्हें खूब पैसे दे दिया करूँगा, 15,000 रुपये दे दूँगा तुम्हें, बताओ मेरे पास काम काफ़ी अच्छा निकलता है। और अब काम भी क्या था, वहाँ पर कैश काउंटर पर बैठा रहना था। कभी जब वो सामान लेने बाजार में जाता तो उसको देख रेख ज़्यादा करनी होती थी। शालिनी तैयार हो जाती है और फिर दुकान पर जाने लगती है। 1 महीना हो जाता है, बिल्कुल पवित्र रिश्ता था इनका, अभी तक ऐसा वैसा कुछ हुआ नहीं था। 1 महीना गुजरने के बाद शाम को सूरज उदास हो जाता है, और शालिनी अब उसकी उदासी देख करके समझ जाती है कि ये रोज़ आता है, बच्चियों की इसको याद आती होगी, पत्नी की भी याद आती होगी, लेकिन अब क्या करें। फिर शालिनी उससे बोलती है ऐसा करो बच्चियों को ले आओ ना, यहीं पर रह लेंगी, मैं उनकी देख रेख कर दूंगी। लेकिन सूरज कहता नहीं, अभी वहीं पर रहने दो, अभी वो बहुत छोटी हैं। अब एक दिन की बात होती है, शालिनी बोलती है कि मेरी आज तबीयत खराब है, मैं दुकान पर नहीं जा सकती। वह बोलता है कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, लेकिन शालिनी कहती नहीं इतनी भी नहीं है, मैं गोली ले लूँगी, थोड़ी हरारत है। और फिर दोस्तों सूरज अपनी दुकान पर निकल जाता है, और उसके बाद जब शाम को वापस आता है तो घर पर दोनों बच्चियाँ थी, क्योंकि शालिनी सूरज की बहन से भी बातें करती फ़ोन पर, उन बच्चियों को भी वीडियो कॉल करके देखा करती। शाम को सूरज की बहन और शालिनी वहीं पर थी, घर पर ही उन बच्चों को नहला धुला करके उनको खाना वगैरह जो भी दूध वगैरह पिलाना होता वो पिला रही थी। सूरज आकर बच्चियों को गले लगा लेता है, लेकिन ये भी कहता है कि यहाँ पर क्यों ले आए। तो उसकी बहन कहती करे शालिनी ने बुलाया था और मैं यहाँ पर आई हूँ, और देखूंगी 2-3 दिन ये रख पाती है नहीं रख पाती अच्छे से ख्याल बच्चियों का। जब इसका इतना मन है बच्चियों को रखने का तो रखने दो ना भैया, तुम्हें क्या दिक्कत है। सूरज चुप हो जाता है। अब सूरज की बहन 2-3 दिन वहीं पर रहती है, देखती है शालिनी तो बच्चों की अच्छी तरह से केयर कर सकती है, क्योंकि बहन को भी पता था शालिनी के अभी बच्चे तो हुए नहीं हैं, पता नहीं केयर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और उसको आदत है या नहीं है। लेकिन शालिनी अच्छी तरह से केयर करती है दोनों बच्चियों की। और उसके बाद बहन कहती है भैया अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और अब तुम रहो आराम से। और उसके बाद उन बच्चियों की अच्छी तरह से शालिनी सेवा पानी करने लगती है।
2-3 महीने गुजर जाते हैं। 2-3 महीने गुजरने के बाद सूरज देखता है कि शालिनी तो बहुत मेहनत कर रही है, दुकान पर भी जाती है, बच्चों की देख रेख भी करती है और बीच में भी दुकान में चली जाती है, कभी घर आती है, इतनी मेहनत तो कोई नहीं कर सकता। सूरज 1 लाख रुपए शालिनी को देने लगता है कि देखो सैलरी तुम्हारी अलग है, वो तो तुम ले ही रही हो और ये 1 लाख रुपये अलग से मैं दे रहा हूँ। शालिनी कहती है क्यों, ये क्यों दे रही हो मुझे? अब सूरज कहता है कि अरे तुम 24 घंटे ड्यूटी कर रही हो, मेरी बच्चियों को पाल रही हो, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है ये लेने का। लेकिन शालिनी एकदम से पैसों को लेकर के उनको फेंक कर दूर फेंक देती है, कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे, मुझे आपसे सिर्फ प्यार चाहिए, क्योंकि मेरा भी मन आपकी बच्चियों में बस गया और आपके अंदर बस गया है कि मैं इतने दिनों से आपके पास हूँ और आपने एक रात भी मेरे ऊपर गंदी नज़र नहीं डाली। इसी से इंसान की पहचान हो जाती है और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे इन पैसों से कुछ लेना देना नहीं। अब तो दोस्तों यहाँ पर वह कहता है सूरज क्या मैं इस लायक हूँ जो तुम मुझे पसंद कर सको? अब वह कहती है कि हाँ क्यों नहीं हो लायक, बिल्कुल लायक हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब सूरज जो होता है वह चाहता था कि यार कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए मेरे हाथों से जो किसी की आत्मा दुख जाए या फिर कोई ऐसी बात, वह बार बार थोड़ा सा हिचकता है, लेकिन वह महिला जो होती है शालिनी उसको एकदम से पकड़ लेती है और गले लगा लेती है। और फिर दोस्तों 4-5 महीने में पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया था। और फिर सूरज अपनी बहन को बताता है, उसकी बहन भी आती है और रिश्तेदार भी आते हैं और फिर इनकी शादी कर दी जाती है विधि विधान से। और दोस्तों इधर शालिनी के माता पिता को भी बुलाया जाता है, वो भी इस शादी में शामिल होते हैं और माता पिता भी आशीर्वाद देकर जाते हैं कि तुम दोनों की ज़िंदगी सदा मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे। और शालिनी के माँ बाप भी खुश थे क्योंकि शालिनी का पति शराबी था, कमाता धमाता कुछ नहीं और शालिनी से पैसे छीन कर ले जा करके शराब पी जाया करता। लेकिन यहाँ जो पति मिला था शालिनी को वह एक जिम्मेवार व्यक्ति था, दुकान चलाता था, पैसे कमाता था, बच्चों की केयर और शालिनी की खुद की केयर भी उसने की थी 3-4 महीने, उसके ऊपर गंदी नज़र नहीं डाली। तो यहाँ पर ये 1 नंबर का आदमी था। दोस्तों जो उस महिला के बारे में सोचिए जो सूरज को भी छोड़कर गई होगी और वो किसके साथ गई होगी, ऐसा भी हो जाता है ज़िंदगी के अंदर। अब ये दोनों हंसते खेलते अपने परिवार को बसाते हैं, इन पर एक बेटा पैदा और हो जाता है 2-3 साल के बाद। फिलहाल दोनों साथ रह रहे हैं। दोस्तों इस तरह से कई बार रिश्ते देखते देखते बन जाया करते हैं। कई बार हमें ये नहीं होता भाई रिश्ते बनाएंगे, लेकिन अपने आप रिश्ते बन जाया करते हैं, वो ऊपर वाले का सिस्टम होता है, जैसा कि इस कहानी के अंदर हुआ। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं, फिलहाल बेंगलुरु में रह करके हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ सैफुल मलिक कमेंट करते हैं राम थापा नेपाल से। और सुजीत कुमार गुरु जी नमस्कार, राधे राधे, बहुत बुरा जमाना आ गया जी, बिल्कुल जी। उसके बाद मिर्ज़ा मुगल बेग कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं स्वपन डे कमेंट करते हैं, मोहम्मद मिस्कीन कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, और राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, आर्यन खान कमेंट करते हैं, सूरज डियो कमेंट करते हैं, फिजी से जय यादव हिरान यादव कमेंट करते हैं, मोहम्मद फरमान कमेंट करते हैं, मुजफ्फरनगर खतौली से। सुदेश भाई जातिवाद कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्यार मोहब्बत का वो होता है और इंसान का व्यवहार अच्छा हो तो उसका सब कोई साथ देता है जी, बिल्कुल जी। उसके बाद भारत सिंह कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, मोनू जैन कमेंट करते हैं। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, जगन्नाथ खाडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और सुजीत कुमार। और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमें लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।